अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जुम्मे का दिन अच्छा गुज़रा होगा और आपने जुम्मे की नमाज़ के बाद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और इस मुल्क के लिए दुआएं मांगी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह खुदा आपकी इन दुआओं को कबूल करे और हमारे हालात कुछ बेहतर हों। लेकिन दुआओं के अलावा कुछ अमल भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिर्फ दुआओं से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए 75 साल से मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्राउन साहब की हुकूमत है और जो उनकी सियासी इंजीनियरिंग है ना उसकी साइंस पे उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। जो हमारे पिंडी के लोग हैं, सियासी इंजीनियरिंग की साइंस पे उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है 75 साल से और उनको बड़ी गहरी नॉलेज है सियासी इंजीनियरिंग की। अब आप देखें ना, जब भी कोई लाडला तैयार होता है इलेक्शन से पहले वो लाडला तैयार करते हैं ना, तो वहाँ पहले तो पंछी भेजे जाते हैं जिनको पटके डाले जाते हैं। 2018 में जहांगीर तरीन निकले हुए थे जहाज़ लेके और पटके डाल रहे थे। इस दफ़ा तो नवाज़ शरीफ, जरदारी और जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक सब निकले हुए और अपने अपने पटके डाल रहे हैं जो पिंडी ने भेजे हैं उनके पास। पंछी बांटे जाते हैं ना पंछी के, इसके पास इतने जाएंगे, इसके पास इतने जाएंगे। तो पहली तो सियासी इंजीनियरिंग ये हुई कि पंछी भेजे गए हर पार्टी के पास। उसके बाद फिर माहौल बनाया जाता है, आने वाले लाडले के लिए माहौल बनाया जाता है। उस माहौल में जो हमारी मीडिया है इसका भी बड़ा किरदार होता है। पहले आपको पता है ना, 5th जनरेशन वाले थे जो नए पाकिस्तान के गुण गा रहे थे पिंडी की हेमा पे, और खान साहब जनरल बाजवा के कंधे पे बैठे हुए थे और नारे लगा रहे थे कि मुल्क बदलेंगे। और 5th जनरेशन वाले खूब उनकी मार्केटिंग कर रहे थे और साथ में मीडिया भी पूरे दिन लॉन्ग मार्च दिखा रहा है, इश्तिहार भी नहीं चला रहा। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की मीडिया ने पिंडी को खुश करने के लिए। अब आपको पता है ना, लॉन्ग मार्च तो पिंडी ने कराया था, तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की मीडिया ने उस लॉन्ग मार्च में माहौल बनाना था ना एक नया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब नया लाडला आ गया जो चौथी दफ़ा आ रहा है लाडला बन के, कबूतर पार्टी। अब उनके गुण गाए जा रहे हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि उनके पास तो बड़े अच्छे माशी प्लान थे और वो अगर रहते तो पता नहीं पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हम शायद चाइना को भी पास कर लेते, अमेरिका को भी पास कर लेते हम, अगर वो रहते। जो कबूतर मारकर लाडले हैं, अगर वो रहते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो अब आजकल उनकी मार्केटिंग हो रही है। अभी सर्वे भी आया है एक जिसमें हमें बताया गया कि भाई नवाज़ शरीफ तो 60% लोगों की ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। 60%। अच्छा, नवाज़ शरीफ ने किया क्या है जिसकी बुनियाद पे 60% लोग उनकी मदद करें? कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया कि पिंडी के चरणों में बैठ गए जाके। तो जो पिंडी मार का लाडले की ब्रांडिंग हो रही है, तो अब सर्वे भी आ रहे हैं कि ये लाडला बहुत अच्छा काम करेगा जब वो आ जाएगा जाली इलेक्शन से। अच्छा, अभी कुछ दिन के बाद इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी आएगी किसी स्टॉक मार्केट के एजेंट की तरफ से कि जी अगर नवाज शरीफ आ गया तो स्टॉक मार्केट तो आसमान को चाहिए, रॉकेट लग जाएगा उसको, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि 18 में भी यही सर्वे किया था इन्होंने। पिंडी मार का लाडले की मार्केटिंग जब हो रही थी तो अकील करीम डैडी ने रिपोर्ट छापी थी कि ये खान साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा पाकिस्तान में, और उन्होंने बता दिया था कि मेजॉरिटी उन्हें मिलेगी। इस तरह की एक रिपोर्ट अब आ जाएगी इलेक्शन से कुछ अर्से पहले। ये पूरी साइंस है ये जाली इलेक्शन की, सियासी इंजीनियरिंग की। लेकिन आपके हालात नहीं बदलेंगे, इसलिए कि आप ये बताएं ना कि जरदारी का और नवाज शरीफ का माशी प्लान क्या है? कुछ बताया उन्होंने आपको कि माशी प्लान क्या है इनका? इनके आने के बाद ये किस तरह मुल्क के हालात बदलेंगे? इनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी? इनकी सूबों की जो हालत है, बल्दिया का जो इलेक्शन का जो निज़ाम है, उसके बारे में क्या इनकी पॉलिसी होगी? कुछ बताया उन्होंने आपको? कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बताया आपको कि पिंडी हमारे साथ है अब, और चूंकि पिंडी इनके साथ है तो बस ये लाडले और ये इलेक्शन में आ जाएंगे जीत के, जाली इलेक्शन में, और हुकूमत बना लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? देखिए, मैंने आपको ये भी कहा है कि फौज की सबसे बड़ी हिमायती मुतवसत तबका है पाकिस्तान का, और ये सबसे बड़ी गलती है मुतवसत तबके की।
कि इसने हमेशा फ़ौज की जो मुल्क पे कब्ज़े की कोशिश है उसकी हिमायत की है। इस गलती को अब दुरुस्त करना होगा। अब क्या कर रहे हैं पिंडी वाले, कि आपको पता है मुतवस्सित तबके की 2 जमातें थी जो आई पिछले दिनों, और वो भी जो मुतवाज़न लोग हैं, जो टॉलरेंट लोग हैं, उनकी 2 पार्टियां थी, एक जमात इस्लामी और एक पीटीआई। अब क्या होने जा रहा है कि जी जो हमारे नए चीफ हैं इनकी हमदर्दी है जमात इस्लामी के साथ, तो जमात इस्लामी को इस दफ़ा अच्छी सीटें मिलेंगी चाली इलेक्शन में। ये मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ अपना। वक्त आएगा और आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। कराची में देखें ना, 17% लोगों ने वोट डाला, जिसमें जमात को 5 या 6% मिला होगा, और उन्होंने ही शोर मचा दिया, हमें तो कराची का मैंडेट मिल गया। अब यही काम कौमी सतह पे होने जा रहा है कि लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, कम जाएंगे लोग, लेकिन जमात इस्लामी को एक अच्छा हिस्सा मिलेगा। अच्छा, दूसरा काम क्या कर रही है पिंडी, कि जो बल्ला तो मिलेगा नहीं अब, क्योंकि वो लाडला तो अब दुश्मन बन चुका है, जो हालांकि वो अब भी कोशिश कर रहा है कि दोस्त बन जाए दोबारा, लेकिन वो लाडला जो पुराना वाला है वो तो दुश्मन बन चुका है। तो प्लान ये है कि उनसे के पास बल्ला नहीं होगा, उन्हें अब तराजू पे इलेक्शन लड़वाया जाए जमात इस्लामी के बैनर के तहत। तो इस तरह जमात के नंबर अच्छे हो जाएंगे और उन्हें एक मौका मिल जाएगा, और मुतवस्सित तबका भी खुश हो जाएगा, इसलिए कि मुतवस्सित तबका जो है वो नवाज शरीफ जरदारी का हामी नहीं है, सबको पता है ये बात। तो जी इस दफ़ा जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया जाए, हाफिज़ चीफ का ये प्रोग्राम है, और उसके लिए जाली इलेक्शन की फुल तैयारियां हो रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है उसके लिए। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ फिर कि इस जाली इलेक्शन से आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। इस जाली इलेक्शन को मुस्तरद करना ज़रूरी है। उसको 2 तरीके से आप करेंगे। एक तो ये कि आप इस जाली इलेक्शन का बायकॉट करें और इसमें वोट ना डालें। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, मैं इसमें कोई पशेमानी नहीं है मुझे। जब आपका वोट गिना ही नहीं जा रहा, जब आपको ये इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा कि आप अपनी पसंद से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, तो जो पिंडी के पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको वोट देने का क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा उनको वोट देने का जो पिंडी की लेबॉर्ट्री से निकल के आपके पास आ रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपने अपनी ताकत का भी इजहार करना है और मुल्क गिर एहतजाज करना है इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को। मुल्क गिर, हर सूबे में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में, और इसकी सोशल मीडिया पे शोहरत करनी है, ताकि ये जो पिंडी मार का अगली हुकूमत आए इसके पास कोई जायज़ इख्तियार ना हो, और ये पूरी दुनिया को पता हो कि इस जाली हुकूमत, जाली इलेक्शन और ब्राउन साहब के मकबूजा इलाकों में जो हुकूमत कायम हुई है वो अवामी नहीं है, उसे अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस निज़ाम की इस्लाह कर सकते हैं और आपके वोट से लोगों को मुंतखब कर सकते हैं जो फिर आपकी खिदमत करेंगे। देखिए, जो पिंडी से आएगा वो पिंडी की खिदमत करेगा, और यही हो रहा है 75 साल से। देखें, इस मुल्क में अब उसूल ये बन गया है कि अगर आप पिंडी के हिमायती हैं तो हर चीज़ जायज़ है आपके लिए, और अगर आपका पिंडी से झगड़ा है तो आपको फांसी भी मिलेगी, आप नाअहल भी करार दिए जाएंगे, आप जेल में भी डाले जाएंगे, और भी बहुत से जुल्म सतम आपके साथ होंगे। अब आपके सामने है ना, भुट्टो जब लाडला था तो वजीर खारजा था, जब लाडला नहीं रहा तो फांसी लग गई। नवाज शरीफ जब लाडला था तो वजीर आजम बना, चीफ मिनिस्टर बना, जब लाडला नहीं रहा तो जलावतनी बर्दाश्त करनी पड़ी। इमरान खान जब लाडला था तो हर काम जायज़ था उस पर, उसने अमेरिका के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए, वो भी जायज़ थे, और उसने बातें की, सब जायज़ थी। लेकिन जब लाडला नहीं रहा तो अब वो मुल्क भी दुश्मन है और जेल में। ये कहानी कई दफ़ा हो चुकी है आपके सामने, इसको बदलना पड़ेगा। देखिए, 400 ख़ानदान माइनस हैं इस वक्त सियासत से, और वापस आने के लिए बेताब हैं हुकूमत में, उन्हें माइनस रखें। अब फ़ौज को और अदलिया को सियासत से माइनस करना है, सियासत से माइनस करना है। ये अहम इदारे हैं, लेकिन इन्हें सियासत से माइनस करना ज़रूरी है। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन का बायकॉट करना है और मुल्क गिर एहतजाज करना है इस जाली इलेक्शन के ख़िलाफ़। और मैं ये भी आपसे
दरख्वास्त करता हूँ कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ, इस चैनल को भी लाइक करें और नोटिस पे भी क्लिक करें ताकि आपको फ़ौरन पैगाम मिल जाए जब ये वीडियो पोस्ट हो, और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ इसे। आपका बहुत शुक्रिया।